कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार की महाराष्ट्र सरकार को सलाह है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार निगरानी को और सख्त करे, यह भी कहा है कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस पर निगरानी और बढ़ाई जाए। सिर्फ लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से नहीं रोका जा सकता संक्रमण। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी, लेकिन उससे पहले अश्विनी के पास जाने से पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि महाराष्ट्र को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। आइए वो एक बार दिखा देता हूं। आइए महाराष्ट्र को जो गाइडलाइंस दी गई हैं यहां पर प्ले करें राहुल जरा बड़ा तेजी से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने गाइडलाइंस देखें। 31 मार्च तक दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में काम करेंगे और सिनेमा स्टार जो है ना बड़े अपने फोटो डाल रहे हैं कि देखिए हॉल खुल गए। नेक्स्ट, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। ओके, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। नेक्स्ट, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टैंप लगाई जाएगी। मॉल्स में लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। महाराष्ट्र में रिकवरी दर 92.07%, डेथ रेट 2.27% है और संक्रमण रेट 13.23% है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी देश में जितने भी केसेस हैं उसमें 63% सिर्फ महाराष्ट्र से। मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उद्धव ठाकरे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना के लिए लाइन लगती है तो हमने देखा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो जाती है। वो जिम्मेदारी सरकार की थी, वो तो वहीं फेल हो जाते हैं। जी, इसी बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया यहाँ के सचिव को और कहा गया कि कई मेजर्स उठाने होंगे। सिर्फ नाइट कर्फ्यू या फिर टेम्पररी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेजर्स ऐसे लेने होंगे, सख्त मेजर लेने होंगे जिससे कि लोगों की जो भीड़ है वो कम की जा सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात का जिक्र किया गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होनी चाहिए जिस स्पीड से, उतनी नहीं हो रही है। कम से कम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का 30 से 40 लोग जो संपर्क के दायरे में हैं उनको तत्काल उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए और 8 से 10 दिनों के अंदर उनका RT-PCR टेस्ट किया जाना चाहिए। इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा साफ तौर पे जो कंक्लूजन है, ये जो टीम आई थी 7 से 11 तारीख तक, केंद्रीय टीम, उन्होंने जो रिव्यू किया है उसमें कंक्लूजन में साफ लिखा गया है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है महाराष्ट्र में वो नाकाफ़ी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना से लड़ने की। जो इंतज़ाम अगस्त 2020 और सितंबर 2020 के दौरान किए गए थे उसी को दोबारा उसी स्पीड से, उसी दमखम से वापस जो है अब करना होगा, अन्यथा इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। कंक्लूजन में ये भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो दूसरी लहर है वो अपने इनिशियल स्तर पर है, उसकी शुरुआत हो रही है और अभी इसी वक्त अगर इसको नहीं रोका गया तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, जो अलग अलग इंतज़ाम है वो थोड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन इन इंतज़ामों के अलावा रोकथाम वो नाकाफ़ी है और इस रोकथाम को रोकने के लिए पूरी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। मैन पावर बढ़ाना होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा तेजी से करनी होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।